देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। आपकी खिदमत में हाजिर हैं सुच्चे मोती लेके एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कुरान पाक पढ़ने की फजीलत। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि कुरान करीम के बारे में खुद कुरान ही गवाही देता है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, कि ये वो शान वाली किताब है कि जिसके किसी हरफ में कोई शक नहीं। यानी कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा कुरान पाक है, कलाम है, जिसका हर हर हरफ हक है। और हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इसके एक एक हरफ को पढ़ने के बदले में इंसान को अल्लाह एक एक नेकी अता फरमाता है। एक एक हरफ पढ़ने के बदले में हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कुरान करीम के एक एक हरफ के बदले में 10 नेकियां अल्लाह की ज़ात हमें अता फरमाती है। तो आका फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि कुरान करीम का हरफ अलिफ लाम मीम जो है वो एक है, बल्कि अलिफ एक, लाम दो, मीम तीन। सिर्फ अलिफ लाम मीम ही पढ़ने से इंसान को 30 नेकियां मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कुरान करीम जो है ना, ये 30 पारों को आसमानी तोहफा है अल्लाह की ज़ात ने, जो कि जिब्राइल अमीन के ज़रिए मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुँचाया और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक इस तोहफे को पहुँचाया। अब कुरान करीम जो है, जो बंदा इसको बड़े शौक़ और मोहब्बत से पढ़ता रहता है, तो कुरान करीम जब वो बंदा फौत हो जाता है तो ये कुरान उसका साथ नहीं छोड़ता। वो लोग उसके पास बैठ के रोते हैं, चीखते हैं कि हमारा जो आदमी है ये हमसे बिछड़ के चला गया, हमारा अजीज। लेकिन कुरान करीम जो है ना, एक मुजस्सम सूरत में एक खूबसूरत एक जिस्म लेकर उस शख्स के सिरहाने खड़ा हो जाता है। जब उसको गुस्ल दे के कफन पहनाते हैं तो कुरान करीम जो है ना, वो कफन और सीने के अंदर लेट जाता है। जब उसको शख्स को तजहीज़ व तकफीन करके उसकी तदफीन करके वापस आ जाते हैं, सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, तो तब भी कुरान करीम उस शख्स का साथ नहीं छोड़ता। वो कब्र में उसके सीने के ऊपर लेटा रहता है और जो ही मुनकर नकीर उसके पास सवाल जवाब के लिए आते हैं, तो वीवर्स, कुरान करीम जो है ना, वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। मुनकर नकीर कहते हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ, ताकि हम यकसुई के साथ इसके साथ सवाल जवाब कर सकें। तो कुरान आगे से जवाब देता है कि तुम लोग अगर इसके सवालों जवाब पे मामूर हो तो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, तुम अपना काम करो, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो उसका मोनस और गमख्वार बन के कुरान जो है ना, वो कब्र के अंदर भी उसके साथ ही रहता है। जब मुनकर नकीर सवालात कर लेते हैं और वो चले जाते हैं, तो वो उसकी तरफ से मुंह करके कुरान करीम जो है ना, उस शख्स को कहता है कि तुम अब बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अल्लाह पाक के पास जाके वहां से एक रेशमी लिबास जो है ना, बिस्तर उसका इंतजाम करता है, जिसके अंदर मुश्क भरा हुआ होता है, यानी खुशबू की तरह वो भरा होता है, और वो इंसान को वो बिस्तर दे देता है। उसके ऊपर वो मीठी नींद सो जाता है जब तक कि क़यामत का ऐलान नहीं हो जाता। इसके अलावा फरमाया गया है कि कुरान करीम को आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना ऐसा है कि जैसे बंदा छुपा के किसी से सदका दे रहा होता है, और कुरान करीम को बुलंद आवाज़ से पढ़ना ऐसा है जैसे कि वो अलानिया सदका दे रहा होता है। तो कुरान करीम जो है ना, ये जब क़यामत का रोज़ होगा तो जो कारी कुरान है ना, उसको फरमाया जाएगा कि ऐ बंदे, कुरान को पढ़ता जा और जन्नत में चलता जा। जन्नत जो है वो उसके 8 दर्जे हैं, एक से बढ़ के दूसरा दर्जा है, उससे तीसरा, उससे भी आला से आला अगले दर्जे हैं। कुरान जो है ना, वो पढ़ते रहो और आगे चलते रहो। जब ये कारी को हुक्म दिया जाएगा तो जहाँ तक कुरान उसको याद होगा वो पढ़ता जाएगा, और जहाँ पर उसको कुरान ख़त्म हो जाएगा उसका, तो वही उसका जन्नत में रहने का मुकाम और ठिकाना होगा। यानी जितना ज़्यादा कुरान बंदा पढ़ेगा, वो आला से आला दर्जे में पहुँचता जाएगा। इसके अलावा जो कुरान करीम है, अब ये है कि इसको हम कितनी देर में ख़त्म करें, यानी कि कुरान के 30 पारे हैं, हम कितना पढ़ें रोज़ाना और कब तक इसको ख़त्म करें। तो इसकी मुद्दत जो है ना, वो अहादीस में आई है कि इसकी कम से कम जो मुद्दत है ना, ये 40 दिन है। यानी कि हमको 40 दिन के अंदर अंदर लाजमी कुरान करीम को ख़त्म कर लेना चाहिए, मुकम्मल तौर पर इसकी तिलावत कर लेनी चाहिए। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब लोग क़यामत के रोज़ परेशान होंगे,
सवाल और जवाब में फँसे हुए होंगे, तो तब जो कुरान को मोहब्बत के साथ पढ़ने वाले हैं, वो लोग जो रातों को, दिन को कुरान करीम को पढ़ते हैं और बड़ी मोहब्बत से इसकी तिलावत करते हैं, वो उन लोगों को कोई खौफ नहीं होगा। उनको हिसाब-किताब का क़यामत के रोज़ कोई खौफ नहीं होगा। वो ऐसा है कि वो मुश्क के मिंबरों के ऊपर, मुश्क के टीलों के ऊपर तफरीह कर रहे होंगे। कितनी देखें अल्लाह की तरफ से ये अता है उन लोगों को जो अल्लाह के कलाम को मोहब्बत के साथ पढ़ते रहते हैं। और क़यामत के रोज़ जब नफ़्सा-नफ़सी का आलम होगा, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, माँ, बेटी, बेटा, बीवी, हर शख़्स जो है ना एक-दूसरे से नज़र चुराएगा, कहीं ये मुझसे कुछ माँग ना ले, नेकियाँ ना माँग ले। तो उस वक़्त जो शफ़ाअत करेगा तो रोज़ा और कुरान करीम, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, नबियों के अलावा इनकी शफ़ाअत जो है ना वो अल्लाह पाक कबूल फ़रमाएँगे। जो रोज़ा है वो क़यामत के रोज़ उस शख़्स के लिए खड़ा हो जाएगा और अर्ज़ करेगा, मौला मैंने इसको दिन भर खाने और पीने से रोक के रखा तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह आज मेरी इस बंदे के हक़ में शफ़ाअत कबूल फ़रमा। तो अल्लाह पाक उसकी शफ़ाअत कबूल फ़रमाएँगे। और इसके बाद कुरान करीम खड़ा हो जाएगा और कुरान अर्ज़ करेगा, मौला इस बंदे ने रातों को भी मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे पढ़ा, तिलावत की और दिन को भी अपने दिन भर की मसरूफ़ियत में से भी टाइम निकाला और मुझे पढ़ता रहा, मेरी तिलावत करता रहा। अल्लाह आज मेरी शफ़ाअत कबूल फ़रमा। तो अल्लाह की ज़ात जो है ना इन दोनों की शफ़ाअत कबूल फ़रमाएँगी। तो इसलिए आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि देखें, ये कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह पाक की आलीशान किताब है और इसका दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। तो आप लोग इसके लिए ज़रूर कुछ टाइम निकाला कीजिए कि 24 घंटे हम दुनियावी काम करते रहते हैं। अगर हम कुछ वक़्त निकाल के कुरान करीम की मोहब्बत के साथ तिलावत करें, तो वो तिलावत जो है ना वो हमें दुनिया में भी फ़ायदा देगी। हमारी अल्लाह पाक जो उसके हुक्म पे चलता है, उसको दुनिया में भी इज़्ज़त अता फ़रमाते हैं और क़यामत के रोज़ भी उसको इज़्ज़तदार लोगों में खड़ा करेंगे। फ्रेंड्स, ये अल्लाह पाक की वो आलीशान किताब है। ये किसी आम शख़्स की किताब नहीं है, ये ख़ालिक़ कायनात की तरफ से भेजा हुआ ये आसमानी तोहफ़ा है। जहाँ 24 घंटे हम अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहते हैं, वहाँ अगर हम कुछ टाइम के लिए कुरान करीम की तिलावत के लिए मख़सूस कर लें, तो इसके पढ़ने से दुनिया में भी अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त अता फ़रमाएँगे और क़यामत के रोज़ भी ये अल्लाह की तरफ से इज़्ज़तदार लोगों में हमें खड़ा किया जाएगा और अल्लाह की रहमतों के साए में अल्लाह हमें अपनी रहमतों में के साए में खड़ा करे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बर ज़रूर कुरान करीम की तिलावत करें, खुद भी करें और इसके साथ-साथ आप अपनी औलाद को, बहन-भाइयों को, दूसरों को भी इसकी नसीहत किया कीजिए। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं इसके अलावा और इसके कोई फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ।